प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला के भ अक्षर से रिलेटेड लगभग 30 वर्ड लेकर के आया हूँ। और ये भ से शुरू होने वाले सभी वर्ड आपके बहुत ही काम के चीज़ हैं। इसे आप लोग ध्यान से देखें और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। तो पहला अक्षर है आपके लिए भालू। भालू को अंग्रेजी में बियर बोलते हैं, BEAR, बियर। बियर मीन्स भालू। दूसरा है भेड़। भेड़ को अंग्रेजी में शीप बोलते हैं, SHEEP, शीप। शीप माने भेड़। एक होता है SHIP, शीप। वो शीप माने होता है जहाज, लेकिन हमें भेड़ लेना है तो SHEEP, शीप। उसके बाद है भाई। भाई को अंग्रेजी में हम लोग ब्रदर बोलते हैं, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। और कहिएगा जो बड़ा भाई, बड़ा भाई में केवल ब्रदर से पहले एल्डर शब्द जोड़ देना, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। यंगर इससे पहले जोड़ दीजिएगा तो वो छोटा भाई हो गया। इसी के पीछे स्टेप लगा दीजिएगा, स्टेप ब्रदर, तो वो सौतेला भाई हो जाएगा। तो इस ढंग से ब्रदर माने भाई। उसके बाद है भतीजा। भाई के लड़के को भतीजा बोला जाता है। इसका इंग्लिश होता है नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भतीजा। उसके बाद है भतीजी। भाई के लड़की को भतीजी बोला जाता है। भतीजी का अंग्रेजी होता है नीस, NIECE, नीस। उसके बाद है भगवान। भ से भगवान। भगवान मतलब ईश्वर, और ईश्वर का अंग्रेजी होता है गॉड। तो भगवान का भी अंग्रेजी हो गया गॉड। उसके बाद है भेड़िया। भेड़िया को अंग्रेजी में वोल्फ बोलते हैं, WOLF, वोल्फ। वोल्फ मीन्स भेड़िया। उसके बाद है भूत। भूत को अंग्रेजी में घोस्ट बोलते हैं, GHOST, घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत। उसके बाद है भिंडी। भिंडी को हम लोग लेडीज फिंगर बोलते हैं, LADY'S, लेडी, FINGER, फिंगर, लेडीज फिंगर। एक इसका दूसरा मीनिंग भी होता है इंग्लिश में, जिसे ओकरा कहते हैं, ओकरा। अब आइए आपका मिडिलो में भास्कर, भाषा, भूकंप, भिखारी, भीख, भूखा, भूलना, भूसा, भाला इत्यादि शब्द हैं। तो भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। जैसे सूर्य के और पर्यायवाची है भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर, उसी तरह भास्कर भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। और सूर्य को अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं सन होता है, SUN, सन। वही उसका टोटल पर्यायवाची का भी होगा। जैसे भास्कर का भी सन, रवि का भी सन, दिवाकर का भी सन। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो सन मतलब तो सूरज हुआ, भास्कर का अलग होगा कोई, ऐसा नहीं। यानी सूर्य का जितना भी पर्यायवाची होगा, सारा का सारा का मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश मीनिंग सन ही होगा, SUN, सन।
एक होता है सन, SON, सन, सन माने बेटा होता है, लेकिन यहाँ SUN है, इसलिए सोल्जर। उसके बाद है भाषा। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज बोलते हैं, LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। और प्रत्येक भाषा के अलग अलग अपने लिपि होते हैं, लिपि। जैसे ये हिंदी भाषा में है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ये अंग्रेजी लिपि में है लैंग्वेज, इसका लिपि है रोमन। चलिए अगला शब्द है भूकंप। भूकंप, भू मतलब होता है पृथ्वी, और कंप माने कांपना। जब पृथ्वी कांपती है तो उसी स्थिति को हम भूकंप कहते हैं। अब भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहेंगे, EARTH, अर्थ, QUAKE, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। उसके बाद है भिखारी। भिखारी को अंग्रेजी में बेगर बोलते हैं, BEGGAR। बेग मतलब भीख मांगना, और बेगर मतलब भिखारी। अगला शब्द है भीख। भिखारी भीख मांगता है, और उसको भिक्षा भी बोला जाता है, भीख को भिक्षा भी बोला जाता है। इसका अंग्रेजी होता है आल्म्स, ALMS। उसके बाद है भूखा। भूखा को अंग्रेजी में हंगरी बोलते हैं, HUNGRY, हंगरी। हंगरी मीन्स भूखा। उसके बाद है भूलना। कोई चीज़ हम जैसे भूल जाते हैं, जैसे अभी हम लिख रहे हैं, इसमें से किसी का मीनिंग हम भूल गए, तो वो हुआ भूलना। भूलना को फॉरगेट कहते हैं, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूलना। उसके बाद है अगला शब्द भूसा। भूसा को अंग्रेजी में हस्क बोलते हैं, HUSK, हस्क। हस्क मीन्स भूसा। उसके बाद है भाला। भौ से भाला। भाला को जेवेलिन बोलते हैं, JAVELIN, जेवेलिन। जेवेलिन ये भाला ऐसे फेंक करके चलाया जाता है। जैसे आप लोग महाभारत में देखे होंगे, युधिष्ठिर जो थे वो भाला चैंपियन थे। अर्जुन जैसे धनुर्धर, महान धनुर्धर, वैसे ही ये युधिष्ठिर जो थे महान भाला फेंक कर थे। उसके बाद है भेंट। भेंट मतलब उपहार। हम किसी को भेंट करते हैं, यानी उपहार देते हैं, तो उपहार को हम लोग गिफ्ट बोलते हैं। तो भेंट का भी अंग्रेजी क्या हो गया? गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। उसके बाद है भंडारगिरी, यानी जहां हम किसी वस्तु को स्टोर करके रखते हैं। तो भंडारगिरी का अंग्रेजी हो गया वही स्टोर, STORE, स्टोर। उसके बाद है भाषण। भाषण को अंग्रेजी में स्पीच बोला जाता है, स्पीच, SPEECH, स्पीच। स्पीच मीन्स भाषण। उसके बाद जैसे है भाग्य। भाग्य को अंग्रेजी में लक बोलते हैं, लक, LUCK, लक। या एक इसका और होता है FATE, फेट। फेट मतलब भी भाग्य होता है, और लक मतलब भी भाग्य होता है।
यानी एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो हमें दोनों में से जो याद रहे उसका यूज हम कर लेंगे। ये है भैंस। भैंस को अंग्रेजी में बफेलो बोलते हैं, BUFFALO, बफेलो, BUFFALO, बफेलो। उसके बाद है भारतीय। भारतीय को इंडियन बोला जाता है, INDIAN, इंडियन। जैसे भारत का इंडिया तो भारतीय का इंडिया। उसके बाद भीरू। भीरू इस डरपोक का पर्यायवाची है। डरपोक शब्द का पर्यायवाची भीरू होता है। और डरपोक का हम लोग जानते हैं टिमिड या क्वार्डिस, तो भीरू का भी हो गया वही टिमिड, TIMID, टिमिड। उसके बाद है भीमकाय। भीमकाय मतलब बड़ा, भीम के आकार का। जैसे भीम, पांडवों में भीम जो थे सबसे बड़े थे, उनमें सुना जाता है 10,000 हाथी का बल था। तो ऐसे व्यक्ति को भीमकाय कहा जाता है। अब भीमकाय विशाल का पर्यायवाची है, विशाल, बड़ा। तो बड़ा को अंग्रेजी में, विशाल को अंग्रेजी में जाइंट बोलते हैं, GIANT, जाइंट। जाइंट मतलब भीमकाय। उसके बाद है भयभीत। भयभीत बोलते हैं जो डरा हुआ है, तो उसको हम लोग एफ्रेड बोलेंगे, एफ्रेड, AFRAID, एफ्रेड या फियरफुल। फियरफुल, फियर मने डर हुआ, और फुल मने भरा हुआ, जो डर से भरा हुआ। फियरफुल या एफ्रेड, दोनों में से जो आपको याद रहे ये कीजिए। उसके बाद है भूतकाल और भविष्यकाल। भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया। जैसे कल मैंने आम खाया था तो बीत चुका, तो वैसे अति को भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट बोलते हैं, पास्ट, PAST, पास्ट। और भविष्यत काल को फ्यूचर बोलते हैं, FUTURE, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य। दोनों का पहचान है। इसका जो सेंटेंस होगा भूतकाल का, उसके लास्ट में गागेगी रहेगा, अरे सॉरी, थाथे थी रहेगा, और इसमें जो है गागेगी रहेगा, यानी जाऊंगा, करूंगा, सीखूंगा। इसमें रहा था, गया था, आया था, आए थे, इस ढंग से। तो इसका पहचान है थाथे थी, इसका पहचान है गागेगी। तो चलिए, आज ये हो गए आपके वो अक्षर से रिलेटेड सारे वर्ड, और आशा करता हूँ ये वर्ड आपके काम का हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और आप मन से इसको लाइक कीजिए, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग जो है वह आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगा। ज्ञान के क्षेत्र के लिए यह एक रीढ़ का पत्थर है, मील का पत्थर है, या आपको शून्य से शिखर तक ले जाने की सीढ़ी है। तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, जरूर समय निकाल करके एक एक, हम ये नहीं कहते हैं सब एक ही दिन देख लीजिए,
लेकिन एक दिन और से देखिए, एक दिन आ से देखिए, एक दिन ऐसे ही से देखिए, एक दिन दिव्यई से देखिए। इसी ढंग से एक रूटीन बना लीजिए और सब दिन देखिए और उससे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित कीजिए। यही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, तभी मेरा प्रयास सफल होगा। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।